तो बोलिए खाटू श्याम की। तो देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, आज आप लोगों के बीच में श्री बाबा खाटू श्याम की मैं कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं। तो देखिए ये हमारी लीला कहां से शुरू होती है भैया। मेवा राम गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस, खाटू वाले श्याम जी देते रहो आशीष, हो बाबा देते रहो आशीष। ओ मेवा राम गुरुदेव के चरण नवाऊं शीस, खाटू वाले श्याम जी देते रहो आशीष, हो बाबा देते रहो आशीष। तो देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, ये मेरी कथा कहां से शुरू होती है। तो देखिए भीम के घटोत्कच हुआ और घटोत्कच की शादी राजा दैत्यमूर की बेटी मोरवी यानी कामकंटक कटा से हुई। घटोत्कच के एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नामकरण बर्बरीक रख दिया, क्योंकि उनके जन्म से ही बड़े बड़े बाल थे शेरों की भांति। तो होता क्या है मेरे श्रोता बंधुओं कि घोर तपस्या कर रहो बर्बरीक बलवान, ओ प्रसन्न शंकर जबी दिया अटल वरदान, ओ भैया दिया अटल वरदान। घोर तपस्या करे रहो बर्बरीक बलवान, हो प्रसन्न शंकर जबी दिया अटल वरदान, ओ भैया दिया अटल वरदान। वीर बर्बरीक ने भगवान शंकर की इतनी घोर तपस्या की कि भगवान शंकर प्रसन्न होकर कहने लगे, बेटा बर्बरीक, हाँ गुरुजी, मैं तेरी सेवा से अति प्रसन्न हूँ बेटा, तू अपनी इच्छा अनुसार मेरे से वरदान मांग सकता है। आए हाय। तो बर्बरीक कहने लगा, हे स्वामी, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे समान इस पृथ्वी पर कोई बलशाली योद्धा ना हो। भगवान शंकर कहने लगे, बेटा एवं मस्त ऐसा ही होगा। और क्या किया कि भगवान शंकर ने बर्बरीक को 2 बाण दिए, जिससे यानी एक बाण से तो लक्ष्य भेद कर सकता था और दूसरे से यानी विजय प्राप्त कर सकता था। और तीसरा बाण बर्बरीक को अग्निदेव ने दिया, जिससे बर्बरीक वीर पूरी पृथ्वी पर यानी विजय प्राप्त कर सकता था। तो होता क्या है मेरे श्रोता बंधुओं, 3 बाण जब पाए के
गयो मात ढिंगया परिक्रमा कर मात की चरणन शीस नवाए ओ भैया चरणन शीस नवाए। यानी वीर बर्बरी कब तो भगवान शंकर से वरदान लेकर चल दिया, मैया के पास आ गया, चरणों को नमन किया। आय हाय इधर में मेरे श्रोता बंधु होता क्या है कि महाभारत युद्ध की तैयारी होने लगती है, तो वीर बर्बरी मैया से बोला, मैया हाँ बेटा, मैया अब महाभारत युद्ध की यानी शुरुआत हो गई है और मैं महाभारत युद्ध में जाऊंगा माँ। आय हाय मैया कहने लगी, बेटा बर्बरी तू अवश्य जाना, लेकिन किसकी तरफ लड़ेगा बेटा? तो कहने लगा, माँ तुम बताओ मैं किसकी तरफ लड़ूं? अब मैया को तो यह शंका थी कि कौरव 101 हैं और पांडव 5 हैं, तो पांडवों की हार होगी। तो मैया कहने लगी, बेटा जो पक्ष हारे उसकी तरफ तू लड़ाई लड़ना। बर्बरी कहने लगा, मैया बस तो होता क्या है मेरे श्रोताओं के पांडव कौरव में हो, पांडव कौरव में होने लगा है युद्ध घमसान। भैया अब तो कौरव और पांडवों में महाभारत युद्ध की तैयारी हो जाती है। आय हाय और क्या होता है, बर्ची और बालस रोई, बर्ची और बालस रोई, चलते हैं बाण पांडव कौरव में होने लगा है युद्ध घमसान। और देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, मेरी इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनेंगे और इस मेरी कथा में बड़ा ही आनंद आएगा। तो क्या होता है, बर्बरी की योद्धा ने जब सुन पाई युद्ध देखने की मन में लालसा जगाई। नीले घोड़े पे चढ़ के, नीले घोड़े पे चढ़ के चल गया बलवान पांडव कौरव में होने लगा युद्ध घमसान। से मेरे श्रोता बंधुओं, अब तो वीर बर्बरी महाभारत युद्ध में चलने की तैयारी कर देता है। चल दिया घर से। अब भगवान श्री कृष्ण ने आय हाय वीर बर्बरी को आते हुए देखा तो उनकी तो सब माया थी। मेरे श्रोता बंधु समझ गए कि वीर बर्बरी मैया ने वहीं से कहकर भेजा है कि बेटा जो पक्ष यानी हारे उसकी तरफ तू लड़ाई लड़ना, और अवश्य कौरव हारेंगे तो ये कौरवों की तरफ ही लड़ेगा। अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया मेरे श्रोताओं, के चल दयो बर्बरी बलवान युद्ध देखन को कुरुक्षेत्र को।
को कुरुक्षेत्र में। ये चल गयो बरबरी के बलवान युद्ध देखन को कुरुक्षेत्र में। इतना सोच रहे गिरधारी आए योधा को बलधारी। मेरे श्रोताओं, भगवान कन्हैया समझ गए कोई बड़ा वीर आ रहा है, अब तो मेरे को कुछ करना पड़ेगा। आए हाय, तो क्या होता है मेरे भगवत प्रेमियों, भोपन के पहुंचे संत सुजान युद्ध देखन को कुरुक्षेत्र में। वो चल गयो बरबरी के बलवान युद्ध देखन को कुरुक्षेत्र में। आज मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही वीर बरबरी आए हाय रण क्षेत्र की तरफ आया, तो भगवान कन्हैया ने क्या किया कि ब्राह्मण का रूप धारण करके और बरबरीक वीर का रास्ता रोक लिया। कहने लगे, वीर तुम कहां जा रहे हो? आए हाय, बरबरी कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मैं महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए जा रहा हूं। तो भगवान कन्हैया हंस गए, बारे वीर, तेरे पास में बस 3 बाण हैं, इनसे तू लड़ने के लिए जा रहा है। आए हाय, तो बरबरी कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, ऐसी बात नहीं है। तो भगवान कन्हैया क्या बोले, बारे वीर तुम हमें बताओ, कैसे जीतोगे जंग, ओ कांपे सेना रही तुम्हारी, 3 बार हैं संग, जीत तुम कैसे पाओ, वीर मोए साच बताओ। तीन बाण है, तू इनसे विजय प्राप्त कैसे कर सकेगा? कहे वीर बरबरी कैसे, सुन लो ब्राह्मण तपधारी, बस 2 ही बाण चलाओ, हो जाए विजय हमारी। ब्राह्मण देवता, मुझे भगवान शंकर ने वरदान दिया है, क्या हो दिया था मुझे वरदान सिंह ने, दिया था मुझे वरदान सिंह ने, ना होता मैं तंग, जीत तुम कैसे पाओ, वीर मोए साच बताओ। अब वीर बरबरी कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, अब भगवान कन्हैया कहने लगे कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मुझे तू कुछ इसका प्रमाण बता। आए हाय मेरे श्रोता बंधुओं,
तो वीर बर्बरीक ने एक पीपल का पेड़ था, आय हाय उस पीपल के पेड़ को अपने एक ही बाण से जितने भी पत्ता थे पीपल के पेड़ पर सबको लक्ष्य भेद कर दिया। एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश ने अपने यानी पैर के नीचे दबा लिया। जैसे ही बाण आया तो बर्बरी कहने लगा, हे प्रभु अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये बाण और तुम्हारे पैर में चुभ जाएगा और पार हो जाएगा। आय हाय आज भगवान कन्हैया खुश हो गए, कहने लगे बारे भी। आय हाय तो भगवान कन्हैया कहने लगे, बेटा तू बलशाली वीर तो बहुत है लेकिन तू दानी कैसा है बेटा। तो भैया भगवान कन्हैया कहा बोले, अरे अरे जब कृष्ण कहियो बानी रही नहीं जाए को बात अधूरी। भगवान कन्हैया कहने लगे, बेटा हाँ ब्राह्मण देव तुझसे कुछ यानी दान मांगना चाहता हूं। आय हाय तो वीर बर्बरीक बोला, हे ब्राह्मण देव अगर दान की बात आ जाए तो मैं अपने शरीर को भी न्यौछावर कर दूंगा। आय हाय तो भैया भगवान कन्हैया क्या बोले ब्राह्मण के रूप में, आए शीशा को काट गाय दे, अरे शीशा को काट गाय दे, कैसो छत्री को लारा धीरे। को काट गाय दे जो है तू छत्री को लारा धीरा। आय हाय भगवान कन्हैया कहने लगे, बेटा मुझे अपने शीश का दान दे दे। आय हाय तो वीर बर्बरी क्या बोला, हाय बच्चन सुने बर्बरी बोला, हरे खेला तुमने कैसा खेला, हाय चतुर्भुज रूप दिखाई दे जो है तू छत्री को लारा धीरा। और बर्बरी कहने लगा, हाय कुमरियो बचन सुनायो, हाय चतुर्भुज रूप दिखायो, अरे नाथ मेरी बिगड़ी बनाई दे जो है तू छत्री को लारा धीरा। देखिए मेरे श्रोता बंधु, आय हाय वीर बर्बरी कहने लगा, हे प्रभु मैंने तुम्हें शीश दान तो दे दिया यानी, लेकिन मेरे मन में एक इच्छा थी क्या कि मैं महाभारत युद्ध को देखना चाहता था। आय हाय भगवान कन्हैया कहने लगे,
बेटा बर्बरी, हाँ प्रभु तू चिंता ना कर, मैं तुझे महाभारत युद्ध पूरा दिखाऊंगा। आए हाय मेरे श्रोता बंधुओं, बर्बरीक ने अपना शीश काट कर दे दिया भगवान कन्हैया को। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया उस शीश का कि एक छेकुर के पेड़ पर और रख दिया मेरे श्रोता बंधु। आए 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। सारा युद्ध बर्बरीक ने देखा मेरे श्रोता बंधु। जब युद्ध की समाप्ति हो जाती है तो अब सब पांडवों को यानी अभिमान हो जाता है। भीम तो कहने लगा कि मैंने दुर्योधन अपनी गदा से मारा। अर्जुन कहने लगा कि मुझसे बड़ा धनुधर कौन है। सब अपनी अपनी बड़ाई करने लगे। तो भगवान कन्हैया कहने लगे चलो मैं तुम्हें बर्बरीक के शीश के पास ले चलता हूं। और भगवान कन्हैया लेकर पहुंच गए। तो वीर बर्बरीक क्या बोले मेरे श्रोता बंधुओं, वो बोला बर्बरीक बलवान, बोला बर्बरीक बलवान, हो विजय प्रभु तैयारी हुई। बोला बर्बरीक बलवान। तुम्हारा सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई पड़ा है। नहीं किसी ने किसी को मारा, ओ चलत लखा मैंने चक्र तुम्हारा। मत करना कोई अभिमान, मत करना कोई अभिमान, विजय प्रभु तैयारी हुई। बोला बर्बरीक बलवान, विजय प्रभु तुम्हारी हुई। जय हो खाटू सरकार की। बोला बर्बरीक बलवान, विजय प्रभु तुम्हारी हुई। बोला मेरे श्रोता बंधुओं, आए हाय वीर बर्बरीक कहने लगा हे प्रभु मुझे तो इस पूरे महाभारत में तुम्हारा सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखा है और ये विजय भी तुम्हारी हुई है, न कि पांडवों की नहीं। आए हाय सब पांडवों का यानी पांडवों की गर्दन नीचे झुक गई। आए हाय मेरे श्रोता बंधुओं, और भगवान कन्हैया बर्बरीक से कहने लगे बेटा मैं तुझसे अति प्रसन्न हूं और जा मैं तुझे वरदान देता हूं कि कलयुग में और तेरी मेरे नाम से पूजा होगी और तू घर घर में मेरे नाम से पूजा जाएगा। आए है मेरे श्रोता बंधु, होता क्या है बड़े बड़े योद्धा मर गए कुरुक्षेत्र के बीच, रूपवती सरयू में केशव बहा दिया है शीश रे भैया, बहा दिया है शीश।
देकर और मेरे श्रोता बंधु अब मेरी कथा पर ध्यान देंगे और मेरे स्वामी का खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा। अब ये मेरी कथा आगे बढ़ रही है भैया। कैसे? कलयुग में पूजा तेरी होगी वीर महान, खुश है के श्री कृष्ण ने दियो अटल वरदान। रे भैया दियो अटल वरदान। भगवान कन्हैया ने बरबरी को वरदान देकर और रूपवती नदी में यानी उसके शीश को प्रवाहित कर दिया, यानी बहा दिया। तो मेरे श्रोता बंधुओं, होता क्या है कि कलयुग की ही शुरुआत में वीर बरबरी का शीश सीकर जिले के एक खाटू गांव में बहकर आ गया। मेरे श्रोताओं, तो वहां के लोगों को जो शीश मिला तो उन्होंने मेरे बाबा श्री खाटू श्याम का यानी बरबरी का शीश उस खाटू नगरी में ही दफना दिया। आए है मेरे श्रोता बंधुओं, होता क्या है, कई साल बीत जाती हैं तो वहां पर एक गाय नित्य प्रतिदिन चरने के लिए जाया करती थी। ऐ है मेरे श्रोता बंधुओं, लेकिन क्या होता कि जिस जगह पर मेरे स्वामी का शीश दफनाया गया था उस जगह पर गाय नित्य प्रतिदिन खड़ी होती और जैसे मालूम पड़ता था कि उस गाय का कोई दूध निकाल रहा है और मानो कोई उसका दूध पी रहा है पृथ्वी में। आय हाय गाय घर आती, मालिक दूध काटता, दूध निकालता तो गाय का दूध नहीं निकलता। अब मालिक सोचने लगा बड़ा ही बेचैन कि मेरी गैया का दूध कौन पी लेता है। तो क्या सोचने लगा मालिक के दूध कौन पीता है हमारी गौ माता का, दूध कौन पीता है हमारी गौ माता का। अब मेरे श्रोता बंधुओं, मालिक सोचने लगा कि हमारी गौ माता के दूध को कौन निकाल लेता है, कौन पी जाता है। अजब खेल मालिक ने देखा, यानी उस गौ माता के मालिक ने जब वहां पर जाकर सारा दृश्य देखा। आए हाय मेरे श्रोता बंधु, क्या होता है नरेश भैया, करने लागो बाको पेट परेखा और क्या सोचने लगा है यहाँ कौन बेचता है हमारी गौ माता का, दूध कौन पीता है हमारी गौ माता का। मालिक ने ये दृश्य देखा स्वयं अपनी आंखों से। आय हाय अब तो मालिक बड़ा परेशान और राजा के पास गया। हे महाराज, हाँ बोलिए। यानी मेरी गाय नित्य प्रतिदिन चरने के लिए जाती है और एक पृथ्वी यानी पृथ्वी पर एक जगह ऐसी है जिस जगह वो खड़ी हो जाती है तो जैसे मालूम पड़ता है कि उसका दूध कोई निकाल रहा है, पी रहा है। आय हाय राजा ने ये बात सच नहीं मानी, मंत्री को भेजा कही कि जाकर देख के आओ। आय हाय तो भैया क्या बोला, हो राजा से जा कही सुनो नृपुराइए, एक चंबोल को कहीं ना जाइए।
का दूध बिन काढ़े कर जाता है, पता नहीं वहां कौन है। ओ राजा से जा कही सुनो नपुराइए, एक अचंभो लखो कहीं ना जाई है। मेरी कैया नत प्रत जावे, वहां दूध पियाए के आवे। कहाँ वो जावे, और बोला हे महाराज हो, अरे बिन काढ़े कढ़ जाए रहो समझाई है, अरे रहो समझाई है, बिन काढ़े कढ़ जाए सुनो नपुराई है। मेरे श्रोता बंधुओं, आए है राजा को ये कहानी कुछ सच्ची लगी तो राजा चलने के लिए तैयार हो गए अपने मंत्रियों के साथ। जब सुन के इतनी पानी चल गयो भूप सुज्ञानी, बात सच्ची मिली कहानी, बात सच्ची मिली कहानी, राजा मन खुश में मानी। बात सच्ची मिली कहानी, राजा ने खुशी मन मानी। और मेरे श्रोता होता क्या है, अरे लौट गयो आइए, एक अचंभो लखो कहीं ना जाइए। इस प्रकार से मेरे श्रोता बंधुओं, राजा ने ये दृश्य देखा तो राजा मन में खुशी हो गया, ये तो कोई प्रभु की लीला है। आए है मेरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही राजा ने उस जमीन को खुदवाया तो शाम हो जाती है। तो होता क्या है, अरे राजा ने जगह खुदवाई, अरे राजा ने जगह खुदवाई, ये तो ना पूरी खुदे नहीं पाई। ये साची बात बताई दई, यवनो 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 जी यवनो, राजा को भयो रात में सपना। मेरे श्रोता बंधु, यानी उस दिन राजा ने खुदाई करवाई तो क्या हुआ कि पूरी जमीन नहीं खुद पाई और वीर बरबरी का यानी मेरे खाटू श्याम का शीश नहीं निकला। तो रात में राजा गहरी नींद में सो रहे थे तो आज बरबरी के वीर ने सपना दिया कि हे राजन, मेरे शीश की अब वो घड़ी आ गई है कि मुझे भगवान कन्हैया ने वरदान दिया था कि जाओ तुम्हारी कलयुग में मेरे नाम से पूजा होगी और तुम मेरा मंदिर बनवा दो और मेरे शीश को उस मंदिर में सुशोभित करवा दो। आए हाय मेरे श्रोता बंधुओं, राजा ने सुबह शीश निकाला और मंदिर में सुशोभित करवाया। और मेरे श्रोता बंधुओं, मेरे बाबा श्री खाटू श्याम का शीश कार्तिक माह की एकादशी को
मंदिर में सुशोभित कराया गया। और सन 1027 ईस्वी में राजा रूप सिंह चौहान द्वारा, आए हाय मेरे श्रोता बंधुओं, और जिस जगह पर मेरे स्वामी का शीश निकला उस जगह पर एक श्याम कुंड बनाया गया, जो आज भी है। और वहां लोग जाते हैं, उस श्याम कुंड में नहा के आते हैं। तो देखिए मेरे स्वामी शीश के दानी यानी खाटू श्याम कैसे कहते हैं, सुनो। ओ शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। शीश के दानी खाटू वाले श्याम कहते हैं, हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। बोलिए खाटू श्याम की। हो त्यारी महिमा भारी ये, पूजे नर नारी ये, तेरे दर पे ओ बाबा आवे दुनिया सारी ये। सब ही कट जाते हैं, हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। जय हो। प्यारे शरण पड़ा स्वामी, हो मैं हूँ मूर्ख नामी, मुझे ज्ञान बोधि बल दो स्वामी अंतर्यामी। प्यारे शरण पड़ा स्वामी, मैं हूँ मूर्ख नामी, मुझे ज्ञान बोधि बल दो स्वामी अंतर्यामी। मैं शरण पड़ा हूँ त्यारी क्यों ना पार लगाते हैं, हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। हारे का सहारा नाम ले ओ भक्त मनाते हैं। देखिए मेरे श्रोता बंधुओं, यानी इस प्रकार से राजा रूप सिंह ने मेरे स्वामी का शीश उस मंदिर में सुशोभित करवाया और मेरे स्वामी की खाटू श्याम के नाम से घर घर में पूजा होने लगी और कलेगों में पूजा जाने लगा। और देखिए मेरे स्वामी का मेला फागुन सुदी दशमी से द्वादशी तक लगता है। तो देखिए किस प्रकार से भैया, अरे लीला संपूर्ण भैया हमारी पंचो सुन ले ओ ध्यान लगाए। अरे मेवा राम गुरु जी का मेरे जिनने लीला रे दैया बनाए। अरे रंजीता सिंह नाम हमारा
धुरी ढोला करे बजाए अरे राम न तताऊ गड़ाए चवाले मधुरो चिमटा रहे कनकाए अरे नरे गुरु जी मनिया वाले बैठे मंदा मंदा मुस्काए अरे तेने चाचा राम सिंह प्राके बेऊ स्टूडियो में पहुंचे आए अरे डी के भैया मरना वाले जिन्हें रिकॉर्डिंग दैये दर्शाए अरे देवेंद्र भैया हतवारी वालो वीरन डटो सब हमें आए अरे रघुराजा भैया बमरोली वालो वीरन डटो सब हमें आए अरे रोए तब भैया मेरो प्राण ना प्यारो बैठो